अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें। तो आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत क्रिएटिव सी होने वाली है। मैं बनाऊंगी कटोरी चाट, या इसे कुछ लोग टोकरी चाट भी कहते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत इनोवेटिव सी रेसिपी होने वाली है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैदा ले लिया और उसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाला और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें पिघला हुआ घी ऐड कर दिया। क्रिस्पी सी ज़बरदस्त सी कटोरी किस तरह से बनाएंगे, तो वो उसके लिए ये डो तैयार हो रही है। तो अब इसे बहुत अच्छा सा इस तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। ये इस तरह से मुट्ठी में बन होना शुरू हो जाए तो, लेकिन इसका बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे समोसों के लिए करते हैं, कोई उस तरह वाला नहीं है। लेकिन फिर भी एक क्रिस्पी सी डो, टोकरी बनाने के लिए क्रिस्पी सी डो इस तरह से तैयार कर लेनी है। 15 मिनट इसे मैंने रेस्ट दे दिया था और फिर उसके बाद अब काउंटर पर आप मैदा डस्ट करें और उसके बाद इसे बहुत अच्छा सा बेल लें। इतना कि जैसे एक रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। इस तरह से इसे मैंने बेल लिया। अब एक इस टाइप की कोई प्लेन सी सरफेस वाली कटोरी ले लें और उस पर इसे इस तरह से फोल्ड कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा करके इसे फोल्ड करते जाएं और ये बहुत अच्छी सी इस पर ये फोल्ड हो गई है। अब कोई नाइफ़ ले लें या कोई इस तरह का पिज़्ज़ा कटर ले लें और उसके साथ ये जो ऊपर के एजेस हैं उन्हें कट कर लें ताकि ऊपर से बिल्कुल ये प्लेन सी हो जाए कटोरी। ये और जो ये एक्स्ट्रा बच गई है इसे दोबारा से बेल लेना है और जो 1 कप मैदा है उसके साथ इस तरह की 3 कटोरियाँ तैयार हो जाएंगी। ठीक है। अब इस पे किसी भी फोक की मदद से इस तरह से प्रिक कर दें ताकि ये पूरी की तरह से फूल ना जाए, इसलिए इस पे ये इस तरह से सुराख करने ज़रूरी हैं। अब ऑयल गरम कर लिया मैंने, इसमें अच्छा खासा ऑयल ले लें कढ़ाई में ताकि ये बहुत अच्छे से इसमें डिप हो जाए। तो अब इसे फ्राई कर लेते हैं और कटोरी में भी मैंने गरम ऑयल डाल दिया ताकि जो अंदर से इसकी जो ये सरफेस वाली जगह है सारी, वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो बहुत ज़बरदस्त सी कटोरी इस तरह से तैयार हो जाती है। सिंपल चाट भी आप बनाते रहते हैं, तो इस तरह से बनाएंगे तो घर वालों को पसंद भी आएगी, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है। और इस कटोरी को ये इतनी क्रिस्पी सी होती है, इसे आप खा भी सकते हैं। देखा आपने, ये फ्राई होते होते खुद ही अलग हो गई है और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और अब इससे मैंने उल्टा कर दिया ताकि इसके एजेस भी इस तरह से अच्छे से फ्राई हो जाएँ। अब ये बाकी तो फ्राई हो गई है, लेकिन इसमें मैंने गर्म ऑयल डाल दिया ताकि ये बिल्कुल अंदर वाली जगह भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी सी ये तैयार हो जाए। तो कटोरी तैयार है। अब ये है मेरे पास आलू बूंदी और कुछ ये सैलेड है और ये चने भी ले लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया। तो कटोरी वाली चना चाट हम रेडी कर लेते हैं, इसे असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चने डाले हैं इसमें, फिर उसके बाद दही ले लिया और उसे बहुत अच्छे से फेंट लिया इस तरह से। और बहुत प्लेन दही लेना है, कोई चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली सिवाय नमक के। अब जो शुरू में मैंने चने डाले हैं उस पर दही डाल के फिर चाट मसाला डाल दिया। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देते हैं। ये बूंदी मैंने ऐड की है, उबले हुए आलू इसमें ऐड कर दिए, फिर से दही डाला है ताकि ये जो अंदर चीज़ें हैं ये भी बिल्कुल फीकी फीकी सी ना हो। और दोबारा से मैंने आलू डाल दिए हैं और बूंदी डाल दिया और चने भी दोबारा डाल दिए हैं। बाकी अब इस पर सैलेड ऐड करते हैं। खीरे ले लिए मैंने और टमाटर हैं मेरे पास और बंद गोभी ली है मैंने, और उसके साथ साथ मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिए हैं। तो यही चीज़ें हैं जो मैंने इस पर ऐड कर दी हैं। दोबारा से इस पर दही डाल देते हैं और मेरे पास है जी इमली की चटनी, वो भी मैं इस पे डालूंगी। इमली की चटनी किस तरह से मैंने बनाई थी, खट्टी मीठी चटनी, तो उसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब इससे वो इमली की खट्टी मीठी सी चटनी ऐड कर दी है और उसके बाद मैंने इस पर अपना होममेड चाट मसाला ऐड करके, और ये जो बाकी बच गया था मैदा उसके साथ ये मैंने पापड़ी सी तैयार कर ली थी, वो भी इस पर डाल दिया। ये ज़बरदस्ती हमारी टोकरी चाट तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये अब निम्को ले लिए सवैयाँ, कोई भी आप ले सकते हैं, इजीली मिल जाती हैं। वो जो पैकेट वाली सवैयाँ वो ऐड कर दी हैं, उससे ये कुछ और ज़्यादा क्रिस्पी सी हो जाएगी। तो इसे इस तरह से प्रेजेंट करें, अपनी अफ्तारी को 4 चाँद लगाएँ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।